हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो एयरफोर्स में 2019 का जो हमारा पेपर हुआ था सितंबर वाला। उसमें जो हमारे क्वेश्चन आए थे, यानी जो हमारा 21, 22, 23 और 24 सितंबर को जो 2019 में हमारा एयरफोर्स का पेपर हुआ था, उसके मैंने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। और वो कि लगभग 64 से 65 क्वेश्चन है मेरे पास, जिनमें हमने फिलर्स हैं, वो कैब है, ठीक है। ज़्यादातर वो कैब के सभी क्वेश्चन है, ठीक है। सिनोनियम, एंटोनियम और स्पेलिंग्स भी है, वन वर्ड भी है और ईडियम फ्रेज भी है कुछ, ठीक है। और एरर के भी है कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन फिलर्स के भी है, ठीक है। नरेशन भी है और वॉइस भी है, यानी ऑल ओवर हमारे पास 65 क्वेश्चन है, जिससे आपको बिल्कुल सही एग्जाम के लेवल का पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो शेयर नहीं की तो शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है फिलर की। देखिए पूरा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन कंसेप्ट जरूर है भाई। मतलब कई तो क्वेश्चन पूरे हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन तो पूरे हैं, लेकिन दो तीन क्वेश्चन ऐसे भी जिनका कंसेप्ट भाई, हाँ भाई ये कंसेप्ट लगेगा, लेकिन वो क्वेश्चन पूरा नहीं है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ही इज काइंड। देखिए इसके साथ क्या बतानी थी, ध्यान जो मैं बोलूँ उसको बहुत गौर से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। क्या कि इसके साथ हमें क्या बतानी थी, परिपोजिशन क्या आएगी, परिपोजिशन क्या आएगी, किस किस के साथ है ये। अब ये नहीं पता फर्स्ट शिफ्ट में आया था, सेकंड शिफ्ट में आया, थर्ड शिफ्ट में आया था, किस डेट को आया था, लेकिन क्वेश्चन सभी ये आए थे 21, 22, 23 और 24 तारीख को, ठीक है। क्वेश्चन सभी ये थे, ठीक है। अगर आपने दिया तो आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये काइंड के साथ क्या था, ये मैंने पिछले परिपोजिशन का सेशन लिया था, उसमें बताया भी था कि काइंड के साथ क्या आता है, टू आता है। क्या आता है, काइंड के साथ टू आता है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एक और कर लेते हैं, क्या कि काइंड के साथ तो टू तो आता ही, लेकिन क्रियूल के साथ भी क्या आता है, टू आता है। क्या आता है, क्रियूल के साथ भी क्या आता है, टू आता है। क्रियूल और काइंड के साथ दोनों के साथ क्या आता है, टू है। शायद आपके इस एग्जाम में क्रियूल पूछ ले, ठीक है। यानी क्रियूल का मतलब हमारे पास क्या होता है, निर्दयी, यानी जिसकी दया नहीं है। और काइंड का मतलब होता है हमारे पास दयालु, यानी जो जिसमें दया है, ठीक है। यानी दया और निर्दया दोनों के साथ क्या आता है, टू आता है। क्या आता है, काइंड टू। ऐसे भी होता है ही इज काइंड टू हिज सर्वेंट्स, यानी अपने नौकरों के प्रति दयालु है, ठीक है। तो काइंड टू और क्रियूल टू होता है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है हमारा। है अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा ये पूछा था कि ही इज अक्यूज्ड। अक्यूज के साथ ये तो बहुत ही नॉर्मल हो चुका क्वेश्चन। अक्यूज के साथ हमारे पास क्या था, ऑफ। अब आगे नहीं पता क्या लिखा था टेस्ट में, लेकिन इतना जरूर पता है कि अक्यूज्ड के साथ ये पूछ रखा था कि अक्यूज्ड के साथ प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, ठीक है। अगला देखिए हमारा, अगला है द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस। जो पुलिस है वो अब देखिए यहाँ पर बताना है कि ईज आएगा, आर आएगा, वर आएगा या नन आएगा। देखिए द पुलिस, या पुलिस यहाँ पर क्या कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन हमारी ये किसकी तरह ट्रीट होगी, सिंगुलर की तरह। तो द पुलिस इज आएगा, क्या आएगा, पुलिस आएगा, ना तो प्लूरल तो आएगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो डिलीट हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिक डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, द पुलिस क्योंकि एक कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन ही बोलते हैं। और इसमें पुलिस में सारे मतलब सभी पुलिस वाले लोग आ जाते हैं, जितने भी पुलिस जैसे जितने भी सिपाही है, सिपाही हैं, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी आपको ऐसे लगे कि सर इसमें गलती होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, मैं उसको आपके कमेंट को पिन कर दूंगा, ताकि कोई भी बच्चे को क्या कि मुझे पता ना चले हो, ठीक है, मुझे पता ना चला हो भाई कैसे हुआ है, ठीक है। तो लेकिन मैंने पूरी कोशिश की भाई सही इन्फॉर्मेशन देने की, बिल्कुल, ठीक है। और ऐसे ही होते तो इसके साथ क्या आएगा, हमारे पास इज आएगा, ठीक है। अगले देखते हैं हमारे पास, अगला है हमारा ए लिटिल। पता है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इससे आपको ये और पता चलेगा कि कंसेप्ट कौन सी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। और मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट कराए हैं एक दो, उनमें भी यही क्वेश्चन डिस्कस किए, बिल्कुल लिटिल पर बेस्ड, ठीक है। ये लिटिल और बेस्ड, फ्यू पर बेस्ड, ठीक है। अब देखिए हमारे पास आई हैव नॉलेज अबाउट दिस। अब देखिए नॉलेज हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉलेज क्या है, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है नॉलेज, है ना। तो इसके साथ फ्यू तो आ ही नहीं सकता, तो फ्यू वाले दोनों डिलीट हो गए, ठीक है। तो इसके साथ हमारे पास क्या आएगा, लिटिल आएगा, क्या आएगा, लिटिल आएगा, ठीक है। और इसके साथ है क्या आएगा, लिटिल आएगा, ठीक है। आई हैव लिटिल नॉलेज, यानी हमारे पास काउंटेबल नाउन के साथ तो आता है फ्यू। क्या आता है, ये मैं कंसेप्ट आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, ताकि एग्जाम में अब की बार आ जाए तो क्या है, काउंटेबल नाउन के साथ हमारे पास क्या आता है, फ्यू आता है, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमारे पास क्या आता है, लिटिल आता है, ठीक है। क्या आता है, लिटिल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिटिल आ जाएगा। और फ्यू और फ्यू में इसमें अंतर आपको पता ही होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बहुत समय से, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है, तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, लिटिल आ जाएगा।
एक कंसेप्ट आया हुआ था नो सूनर का, तो नो सूनर के साथ हमें पता है नो सूनर हुआ, हार्डली हुआ, जितनी भी नेगेटिव एडवर्ब है उनके साथ इन्वर्जन फॉलो होता है। इन्वर्जन मतलब हमारे पास क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट और फिर मैन वर्ब होती है यूज, ठीक, उसे बोलते हैं इन्वर्जन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो नो सूनर का पेयर किससे बनता है, नो सूनर का पेयर देखिए मैं आपको डिटेल में बता दूँ थोड़ा। नो सूनर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए नो सूनर का पेयर किसके साथ बनता है हमारा, नो सूनर का पेयर बनता हमारा देन के साथ बनता है, ठीक है, देन के साथ बनता है। और हार्डली का पेयर हमारे पास हमारा किससे बनता है, यानी अगर यहाँ पर हार्डली होता, क्यों हार्डली वाला अब की बार पूछ ले, तो हार्डली का बनता हमारे पास वहन से, किससे, वहन से, ठीक है, हार्डली का बनता है वहन से। और नो सूनर का देखिए ऐसे याद रख सकते हैं, सूनर यानी कंपेरेटिव डिग्री लग रही है, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री लग रही है, ठीक है। तो कंपेरेटिव के साथ हमारे पास क्या आता है, देन आता है, तो क्या जाएगा यहाँ पर, देन आ जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं हम, ठीक है। तो नो सूनर का पेयर देन से हार्डली, और नेगेटिव एडवर्ब है, इनके बाद इन्वर्जन फॉलो होगा, क्या फॉलो होगा, इन्वर्जन, यानी इनके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट फिर मैन वर्ब, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंट है। आइदर माय ब्रदर और अंकल, तो पता है इसके साथ क्या थी, सिंगुलर आती है, पता ही होगा आपको, अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो क्या आएगा, शायद इज आएगा। बस इस क्लास का एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपको इससे लेवल, एग्जाम का लेवल जरूर पता चल जाएगा। भाई एग्जाम इस लेवल का आता है कि हम कई बार बहुत मुश्किल चीज़ें करते रहते हैं, या कई बार कई आसान चीज़ें करते हैं, लेकिन इससे आपको एग्जैक्ट लेवल पता चल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए हमारे इसका साथ इज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो हमारे आइदर का पेयर तो और से बनता है, और इसके बाद सिंगुलर तो क्या आती है, वर्ब आती है, ठीक है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आता है, सिंगुलर आता है, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आता है, इसके साथ सिंगुलर आता है, ठीक है। अगला देखिए हमारे पास गाजियाबाद इज फार फ्रॉम सहारनपुर देन मेरठ, ठीक है। तो कंपैरिजन हुआ है, देन का यानी कंपैरिजन हुआ है, यानी फार तो आएगा नहीं, फर्दर या फार्दर में से आएगा। तो डिस्टेंस यानी डिस्टेंस के रूप में यूज हुआ है, डिस्टेंस के लिए हमारे पास कौन सा यूज होता है, फार्दर, यानी वो उससे ज़्यादा दूर है, ठीक है। सहारनपुर से गाजियाबाद ज़्यादा दूर है, ठीक है, दिल्ली उसके मेरठ के कंपैरिजन में, ठीक है। तो कंपैरिजन हुआ तो हमारे पास क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो डिस्टेंस का यूज हुआ, तो डिस्टेंस के लिए यानी दूरी के लिए फार्दर यूज होता है, क्या होता है, फार्दर, ऐसे करते हैं, फार्दर यूज होता है, ना कि फर्दर। फर्दर का मतलब हमारे पास होता है आगे, क्या होता है, फर्दर यानी आगे होता है, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट, ठीक है, इस फर्दर का मतलब, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये देखिए एरर का क्वेश्चन था, ये दिस बिल्डिंग इज ओल्डेस्ट देन यूवर्स, यानी यह बिल्डिंग तुम्हारी बिल्डिंग से पुरानी है। तो इसमें देखिए देन लगा है, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट नहीं आया, क्या आएगा, ओल्डर आएगा, क्या आएगा, ओल्डर आएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि कंपैरिजन के लिए हमारे पास कौन सी यहाँ पर देन लगा है, अगर देन लगा है तो यानी कंपैरिजन हुआ है, तो जहाँ पर भी देन दी जाए वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आएगी, ऐसे याद कर सकते हैं। तो क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री यानी ओल्डर आएगा, क्या आएगा, ओल्डर आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, अगला है आई हैड रीच्ड बिफोर, ये भी उसका टेंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आई हैड रीच्ड बिफोर, देखिए पास्ट में अगर दो काम होते हैं, पास्ट में अगर दो काम होते हैं, यानी जो काम पहले होता है वो आता है पास्ट परफेक्ट में, कौन से में, पास्ट परफेक्ट में। यानी ये तो दे रखा मैं, ये आसान है, इसका आंसर बता दूं आपको, केम होगा, क्या होगा, केम होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनेट आएगा, यानी केम आएगा। क्यों आएगा, अगर ये ऐसे कंसेप्ट याद कर लीजिए, अगर दो काम पास्ट में होते हैं, जो काम पहले होता है नहीं वो पहले पहुंच गया, उसके आने से पहले वो पहुंच गया, यानी वो पास्ट का पास्ट हो गया, यानी पास्ट परफेक्ट हो गया। तो यहाँ पर तो आ जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उल्टा ही पूछा जा सकता है ये, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा V2 यानी पास्ट इंडेफिनेट यूज होता है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास, अगला है वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव टेकन ए कार। देखिए ये वन ऑफ का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए वन ऑफ के बाद नाउन तो क्या आती है, प्लूरल आती है, ठीक है, बिल्कुल नाउन क्या है यहाँ पर प्लूरल है, लेकिन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। यानी मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त है, तो एक दोस्त ने कर ली, तो यानी सिंगुलर, तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा, ठीक है, क्या आएगा, हैज आएगा। कंसेप्ट क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन हम किसके डिस्कस करेंगे, नरेशन के डिस्कस करेंगे, ठीक है, नरेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, नरेशन वाला पहला क्वेश्चन क्या है, द वेटर सेड द लंच इज रेडी। ये तो बिल्कुल आसान है, क्या है, इसका क्या बनेगा हमारे पास, इसका बनेगा द वेटर सेड दैट द वेटर सेड दैट द वेटर सेड दैट द वेटर सेड दैट द लंच वाज रेडी, द लंच वाज रेडी, क्या है, द लंच रेडी, ठीक है, द लंच वाज रेडी। कंसेप्ट क्लियर, इसका क्या बन जाएगा, द लंच वाज रेडी, ठीक है। अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट लगे, नहीं भाई सर यहाँ तो ये होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, कोई गलती लगे तो, ठीक है।
वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कोई भी गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास द लंच वाज रेडी होगा इसका, ठीक है। अगर यहाँ पर सेज होता द वेटर सेज, तो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं होता टेंस में। क्यों? अगर ये हमारा ये अगर यानी ये पार्ट अगर हमारा किस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ पर कोई रिपोर्टेड अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या किस चीज़ में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पर सेज होता तो द लंच इज रेडी बिल्कुल सेम ही आ जाता, लेकिन यहाँ पर सैड यानी पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर वाज हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास टीचर सैड व्हाट इज द मैटर। देखिए हमें नरेशन और वॉइस में कन्फ्यूजन नहीं होना। नरेशन में अगर सेंटेंस हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव है, तो अगर हम उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो उसमें बिल्कुल मतलब नॉर्मल सेंटेंस में वो हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी ये अट जाएगा, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, यानी निशान कैसे बनेगा, टीचर सैड, इतना तो ठीक है। टीचर सैड दैट शी, टीचर सैड दैट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या है, इंटेरोगेटिव है। तो टीचर सैड व्हाट द मैटर वाज, क्या आएगा, व्हाट द मैटर वाज। वाज आगे क्यों आ गया, देखिए इजे मार तो वाज में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। और वाज आगे क्यों आया, क्योंकि सेंटेंस हमें कौन सा बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, ना कि इंटेरोगेटिव, क्योंकि नरेशन में इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा ये, ठीक है। अगर इसका हम इंडेक्स स्पीच बनाएंगे तो क्या आएगा, द क्या है ये यहाँ पर है, द टीचर सेड दैट व्हाट वाज द मैटर, यानी द मैटर वाज, व्हाट द मैटर वाज, ठीक है, व्हाट द मैटर वाज, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, आपने बना ही लिया हुआ, बिल्कुल ईजी। देख लीजिए इससे पता चलता है एग्जाम का लेवल, नरेशन का लेवल बिल्कुल आसान लेवल है, ठीक है। और किसी सीट में तो एक आधी सीट में तो मुश्किल आता ही, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट। ये क्या हमारा ऑर्डर देने वाला सेंटेंस बन गया, यानी टीचर ने क्या दिया, ऑर्डर दिया है, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए, ठीक है। लिखने में यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, देखिए द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, क्या आएगा, ऑर्डर्ड, क्या आएगा, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। देखिए ये हमारा अगर कोई भी ऑर्डर वाला रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो तो उसमें दैट नहीं लगता, कंजंक्शन के रूप में क्या लगता है, टू लगता है, क्या लगता है, टू। तो टू कीप क्वाइट, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, एक बार और बता दूं, ध्यान से सुनना। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, अगला क्या है, रीमा सेड वेयर हैव यू बीन फ्रॉम ए वीक। तो इसका क्या बन जाएगा, यानी यहाँ पर कोई भी हमें वो नहीं दे रखा ऑब्जेक्ट, और ऑटोमेटिक इसका ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, हम आई मानेंगे, ठीक है। नहीं दे रखा तो क्या मानेंगे, ऑटोमेटिक आई मानेंगे, यानी उसको ही कही होगी ये बात, तभी बता रहे हैं। तो इसका क्या बनेगा, रीमा सेड दैट, रीमा सेड दैट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या हमारे पास वेयर यानी इंटेरोगेटिव कंजंक्शन, तो इसका यूज हम कंजंक्शन रूप में कर लेंगे। तो क्या जाएगा, रीमा सेड वेयर, क्या जाएगा यहाँ पर, रीमा सेड आई हैड बीन फ्रॉम ए वीक, क्योंकि हैज हैव किस में चेंज होता है, देखिए हैज हैव किस में चेंज होता है हमारे पास, हैड बीन में, हैज बीन और हैव बीन किस में चेंज होता है हमारे पास, हैड बीन में चेंज होता है, ठीक है, हैड बीन में चेंज होता है। और अभी ये हैड बीन आई से आगे क्यों आ गया, क्योंकि सेंटेंस में ये देखिए यहाँ पर इंटेरोगेटिव आएगा, ये इंटेरोगेटिव था यहाँ पर, ये गलती से मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। क्या आएगा, इंटेरोगेटिव आएगा, ठीक है, इंटेरोगेटिव आएगा, इसे हमें सिंपल बनाना है, तो ये इसलिए हैड आगे ना जाकर यहाँ यहीं आ जाएगा कि आई हैड बीन वेयर आई हैड बीन फ्रॉम ए वीक। कंसेप्ट क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, अगला क्वेश्चन, माई फ्रेंड सेड टू मी वेयर डू यू गो दिल्ली। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेगा, यानी थोड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला कंसेप्ट है। इसमें क्या है कि कोई भी हैबिचुअल एक्शन हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस चेंज नहीं करते, तो ये बिल्कुल सेम आ जाएगा कि माई फ्रेंड आस्क्ड मी, क्या आएगा यहाँ, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, किस में चेंज होगा ये, माई फ्रेंड आस्क्ड मी यानी मुझसे पूछा, आस्क्ड मी, आस्क्ड आया क्योंकि इंटेरोगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर क्या, आस्क्ड मी वेयर, आस्क्ड मी वेयर आई गोज दिल्ली, वेयर आई गोज दिल्ली, ठीक है, वेयर आई गोज दिल्ली। अब देखिए ये चेंज क्यों नहीं आया, क्या आएगा, देखिए एक बार, क्या आएगा, वेयर का वेयर, दैट नहीं आएगा, क्या आएगा, वेयर का वेयर, वेयर, यू का क्या बन जाएगा, हमारे पास मी है तो क्या बन जाएगा, आई, गो का गोज दिल्ली। अब देखिए सेंटेंस चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू या डू के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रहा, क्यों, ये दिल्ली वर्ड के कारण। अगर यहाँ पर दिल्ली ना होता तो इसका सेंटेंस चेंज होता, क्या होता है, इसका सेंटेंस यानी इसका टेंस भी चेंज होता है, ठीक है, टेंस चेंज होता है, ठीक है। कंसेप्ट के लिए ये दिल्ली है, ये हैबिचुअल एक्शन है, तो यहाँ पर इसका यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, तो टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, ये थोड़ा सा
कंफ्यूजन करने वाला सेंटेंस था। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास। अगला है शी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो आउट, व्हाई डोंट यू गो आउट। इसका हमारे पास क्या बनेगा, अब देखिए सी क्या बनेगा, सी आस्क्ड हिम। इसका सेड टू किस में हो जाएगा, क्योंकि पर्सनवाचक है, इंटेरोगेटिव है, तो क्या हो जाएगा सी आस्क्ड हिम, और कंजंक्शन यही रहेगी, इंटेरोगेटिव दैट नहीं आएगा। वाही ही डिड नॉट गो दैट डे, टुडे किस में चेंज हो जाएगा, वाही। ये देखिए डू नॉट क्या है हमारे पास, ये डू नॉट है तो किस में चेंज हो जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, नेगेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, यानी डिड नॉट। और ये आगे क्यों आ जाएगा, वेहर क्या आ जाएगा, हिम से का, तो ही डिड नॉट गो टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में। ठीक है, और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ये कंसेप्ट याद रखना, डिड नॉट गो दैट डे। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। तो ये थे हमारे नरेशन के कुछ क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लग रही है, और इसे अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास, और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस का आप जवाब जरूर दें लाइव चैट में। ठीक है, अगला देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वॉइस से रिलेटेड, किसी रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वॉइस रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा वॉइस रिलेटेड। टेलर शूज द शर्ट, यानी उसने टेलर द्वारा शर्ट सिली जाती है, तो इसका क्या बने हमारे पास, क्या बनेगा, द शर्ट। पैसिव बनाना जल्दी से देखिए, द शर्ट आसान है बिल्कुल, इससे लेवल पता चलता भी कितना आसान लेवल आता है वो पैसिव वॉइस और नरेशन का। ठीक है, द शर्ट इज सीव्ड बाय द, इसका क्या बन जाएगा, एडी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म बन जाएगी क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है, बाय टेलर। कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम इस पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, द शर्ट इज सीव्ड बाय टेलर। ठीक है, अगला देखिए हमारे पास, अगला क्या वॉइस हमारे पास, आई एम डूइंग ए प्रोजेक्ट, यानी इसका क्या बनेगा, ए प्रोजेक्ट। ये बिल्कुल आया हुआ है भाई 2019 में सितंबर वाले में। ठीक है, ए प्रोजेक्ट इज बीइंग, देखिए यहाँ पर एम है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इज लगाकर क्या लगाता हमारे पास, अगर यहाँ पर वाज होता तो वाज बीइंग हो जाता, और इज है तो इज बीइंग हो जाएगा। ठीक है, इज बीइंग क्या है, ये बीइंग है, अच्छे लिखता हूँ, क्या है ये, इज बीइंग डन बाय मी, इज बीइंग डन बाय मी। ठीक है, डन, ये डूइंग है तो ये थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है डन बाय मी, और आई इसमें चेंज हो जाएगा मी में। कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत है, बिल्कुल आसान है। अगला देखते हैं हमारे पास, एक कार रन ओवर ए चाइल्ड। ये कन्फ्यूजन करने वाला भाई, एक हमारे पास नरेशन कन्फ्यूजन करने वाली आई थी अभी तक, और एक ये कन्फ्यूजन करने वाला, और बिल्कुल डिट्टो कॉपी भाई, ये क्वेश्चन आए थे बहुत मेहनत से सेलेक्ट किए। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए एक कार रन ओवर ए चाइल्ड, इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा इसका हमारे पास है कि ए चाइल्ड वाज, अब कईज बनाएंगे, उसका कंसेप्ट बताऊंगा। देखिए कईज बनाएंगे, वाज रन ओवर बाय ए कार। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं आपको बता दूँ, ये रन है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। रन की क्या होती है, देखिए सबसे पहली फॉर्म आती है हमारे पास रन होता है, क्या होता है, रन होता है। उसके बाद आर ए एन हो जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और फिर सेम आर यू एन बन जाता है। ठीक है, कंसेप्ट के लिए क्या हो जाता है, आर यू एन बन जाता है। ठीक है, अब देखिए एक चाइल्ड आगे आ गया ए चाइल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट का कैसे बनाते हैं हम, वाज या वर लगाकर। तो यहाँ पर सिंगुलर है तो क्या जाएगा, वाज जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रन की, यानी रन की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या आएगी, क्या होती है हमारे पास, देखिए रन क्या होता है हमारे पास, एक क्या जाएगी, रन आ जाएगी। ठीक है, क्या होती है ये बता दूं आपको, देखिए रन की होती है सबसे पहले हमारे पास होती है रन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड फॉर्म होती है रन, ये जो हमें सेंटेंस में दे रखी है। ठीक है, और फिर थर्ड लगानी है हमें अब पैसिव वॉइस बनाते समय, तो ये यूज करेंगे। ठीक है, ना कि ये और ये तो बिल्कुल सेम ही है वैसे तो, लेकिन यूज कौन सी करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी रन आ जाएगा। ठीक, कंसेप्ट क्लियर है। इज लगाने वाली इसको क्या समझ रही थी कि ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म नहीं, ये सेकंड फॉर्म है रन की। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास, अगला है दे वर लाफ्ड, क्या है, दे वर लाफ्ड एट जोकर, दे वर लाफ्ड एट जोकर। अब देखिए इसका हम कैसे बनाएंगे, इसका आएगा कि जोकर, क्या आएगा इसका, जोकर, अभी तक मैंने बताया क्या आएगा, देखिए जोकर। अब देखिए वर है वाज वर, ये सेम रहता है, तो देखिए ये जोकर क्या हमारे पास सिंगुलर है, तो वर ने आकर क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, और ये सेंटेंस में दे रखी है तो इसके आगे क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। ठीक है, और लाफ्ड एट बाय देम, लाफ्ड एट बाय
देम, दे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देम में। कंसेप्ट क्लियर है। ये बीइंग आता है, अगर यहाँ पर इज हमारा होता तो इज बीइंग आ जाता, वाज वर है तो वाज बीइंग। मुझे पूरी उम्मीद आपने कंसेप्ट बेसिक क्लियर कर रखी है, अगर आपने अब एग्जाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर, जोकर वाज बीइंग लव्ड एट बाय देम, कंसेप्ट क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास, अगले कुछ वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन आते हैं, आपको ही पता है, तो मुझे जितने मिले वो मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए, ठीक है। क्या है बताइए, आप चैट बॉक्स में जरूर बताते रहिए आपको इसका क्या होगा। देखिए रिफ्लेक्ट की नाउन फॉर्म क्या होगी, रिफ्लेक्ट की नाउन फॉर्म क्या होगी, जो मैं बोलूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। रिफ्लेक्ट की नाउन फॉर्म क्या होगी हमारे पास, रिफ्लेक्शन होगी, क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन। जिसके अंत में TION लग जाता है वो नाउन बन जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगी इसकी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। सिविलाइज की क्या हो जाएगी, सिविलाइजेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सिविलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, हो जाएगी सिविलाइजेशन, ठीक है। क्या हो जाएगी, सिविलाइजेशन, ठीक है, ATION। अगला बताइए, अगर आपको पता है तो रेफरेंस जरूर बताइए चैट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स आपके। रेफरेंस का बताइए अगर आपको पता है तो। रेफर की मैंने बोल दिया उत्तर तो, ठीक है। रेफर की क्या होती है हमारे पास, रेफरेंस होती है, क्या होती है, इसके अगर आगे ENC हो जाता है, और ये स्पेलिंग भी याद कर लीजिए, स्पेलिंग भी हो सकता है। स्पेलिंग में कैसे मिस्टेक दे सकते हैं, यहाँ पर ई की जगह ए दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन कहीं से ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रेफर की क्या बन जाएगी, इसके आगे ENC हो जुट जाएगा, रेफरेंस, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। रेफरेंस, ठीक है। और आपको सेशन में मजा आ रहा है तो शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। ENC स्पेलिंग भी याद कर लीजिए। अब है कुछ वर्ब फॉर्म और नाउन दे रखे, मैं इनकी वर्ब फॉर्म पूछी थी, ठीक है। ये हमारे 21 से लेकर 24 के जो पेपर हुए उसके सभी ये क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, ठीक है। देखिए एडमायरेशन का हमारे पास क्या बन जाएगा, एडमायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनना, एडमायर। इलुस्ट्रेशन का हमारे पास बन जाएगा इलुस्ट्रेट, क्या बन जाएगा, इलुस्ट्रेट। पेनिट्रेशन का हमारे पास क्या बन जाएगा, पेनिट्रेट बन जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है। ये TION हटा देंगे और ई लगा देंगे, ठीक है। इलुस्ट्रेट, एडमायर, पेनिट्रेट, कंसेप्ट क्लियर है। पेनिट्रेट, इलुस्ट्रेट और एडमायर, कोई दिक्कत, वर्ब फॉर्म पूछ रखी है, ठीक है। और अब तो आपको पूरा विश्वास हो गया क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, अब हम वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक तुम्हारा अब आया आज की पूरी क्लास का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो वोकैबुलरी के मिले हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर सेशन में मज़ा आए तो एक बार कमेंट कर जरूर बताएं आपको क्लास यहाँ तक कैसी लगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हमारे पास, अगला देखते हमारे पास, अब हमारे पास स्पेलिंग्स है। स्पेलिंग्स देखिए 6 मुझे मिली है, वही मैं लेकर आया हूँ, फालतू एक भी चीज़ नहीं लेकर आया, जो आई थी बिल्कुल वही लेकर आया हूँ। देखिए ऑटोनोमस की स्पेलिंग आई थी, एग्रावेशन की स्पेलिंग आई थी, मिलेनियम की स्पेलिंग आई थी, मिलेनियम की स्पेलिंग आई थी, बटालियन की स्पेलिंग आई थी, जेनविन की स्पेलिंग आई थी। जेनविन का आप और याद कर लीजिए, जेनविन का मतलब हमारे पास होता है सिनोनियम भी पूछा जा सकता है। ये जेनविन का मतलब हमारे पास होता है ओरिजिनल, और इसका एंटोनिम हो जाएगा फेक, ठीक है, यानी ओरिजिनल होता है जेनविन का। मिसलेनियस की आई थी, ठीक है। देखिए मिसलेनियस की सभी इंपॉर्टेंट और आई थी, ठीक है। 2019 के सितंबर वाले पेपर में ये आई थी। अगर आपने दिया था तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, हाँ जी ये आई थी। ऑटोनोमस की, एग्रावेशन की याद कर लीजिए, क्योंकि वोकेबलरी रिपीट होती है, और कोई चीज़ रिपीट हो ना हो लेकिन वोकेबलरी जरूर रिपीट होती है, ठीक है। ऑटोनोमस की आई थी, एग्रावेशन की आई थी, मिलेनियम की आई थी, बटालियन की आई थी, जेनविन की आई थी, मिसलेनियस की आई थी, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, अब कुछ सिनोनियम डिस्कस करेंगे। हम क्या डिस्कस करेंगे, सिनोनियम। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो सिनोनियम मिले, क्योंकि वोकैब याद रह जाती है, बच्चों को वोकैब याद रह जाती है, भाई ये वोकैब आई थी, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर वोकैब याद नहीं रहते, इसलिए मेरे पास क्वेश्चन तो ग्रामर के तो कम थे, लेकिन वोकैबलरी सभी लगभग सभी मिल जाएगी। अब देखिए सिनोनियम है, मैं एक एक करके डिस्कस भी करूँ, नहीं भाई आपको सीधे दे दिए, नहीं डिस्कस करेंगे कि वोकैबलरी रिपीट होती है। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैजुअल। कैजुअल मैं बोल लूँगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें जो अगर मैं PDF बना रहा था तो इसमें वो पूरे नहीं आ रही थी स्लाइड, इसलिए मैंने इकट्ठी लिखी थी, ठीक है, क्योंकि इतनी स्लाइड नहीं दे रहा था ये जो ऐप है, ठीक है। कैजुअल, कैजुअल का मतलब हमारे पास होता है केयरलेस। क्या होता है, केयरलेस। बोलूँ उसको ध्यान से लिखिए, केयरलेस जिन्हें जिसको कोई चिंता नहीं, ठीक है। क्या होता है, वैसे तो हर इंग्लिश वर्ड के बहुत सारी मीनिंग होते हैं, लेकिन हमें ऑप्शंस देखने थे एग्जाम में क्या है, तो ऑप्शन जो मैंने इसमें देखे थे क्वेश्चन में जो मुझे मिले हैं भाई, ये ऑप्शन आए थे जो मैंने एनालाइज किया है। तो कैजुअल का जो केयरलेस वाला है ये क्वेश्चन पूछ रखा था, तो इसका क्या जाएगा सिनोनियम, केयरलेस आ जाएगा। क्या जाएगा, केयरलेस। क्या, एक बार बोल रहा हूँ, केयरलेस। अगला हमारे पास इम्यूलेट। इम्यूलेट बार बार डिस्कस कराऊँ, इम्यूलेट का हमारे पास होता है किसी कॉपी करना या किसी को फॉलो करना, यानी किसी कॉपी करना है या इमिटेट बोल सकते हैं। अगर ऑप्शन में फॉलो होता, कॉपी होता है या इमिटेट होता है। एक बार और बोल रहा हूँ,
इम्यूलेट का मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी की कॉपी करना या किसी को फॉलो करना, यानी हम उसको फॉलो करते हैं, यानी उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसका जो यानी हम अगर एग्जाम में हमें इमिटेट वर्ड मिला होता, क्या इमिटेट, देखिए मैं एक बार बता देता हूँ आपको। इमिटेट इसका क्या हो सकता है, सिनोनिम हो सकता है। फॉलो इसका सिनोनिम हो सकता है, कॉपी हो सकता है। लेकिन एग्जाम में 100% यही मिला होगा इमिटेट, ठीक है। ये नहीं मिला तो फॉलो या कॉपी में से आपको एक जरूर मिला होगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास अपीलिंग क्या है, हमारे पास अपीलिंग का मतलब हमारे पास क्या होता है, अट्रैक्टिव। कोई भी चीज़ जो अट्रैक्टिव से बोलते हैं अपीलिंग, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, जो चार्मिंग होगी वो अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। अपीलिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। परवेलेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, परवेलेंट का मतलब हमारे पास होता है प्रचलित, जो पॉपुलर है, वाइड सेपरेट है, यानी वाइड सेपरेट है मतलब हमारे पास मतलब उसका विस्तार फैला हुआ, फिलहाल वो करंट में चल रही है, करंट भी बोल सकते हैं अगर इसका बोलें तो, लेकिन सबसे सही इसका वर्ड है वो होगा प्रचलित, यानी पॉपुलर, जो फिलहाल में पॉपुलर है, ठीक है। परवेलेंट का मतलब हमारे पास ये होता है। ब्रीच का मतलब हमारे पास क्या होता है, ब्रीच का मतलब हमारे पास होता है वोइलेशन, कानून का भंग करना, ठीक है। कानून को भंग करना, कोई भी नियम है किसी भी सोसाइटी का या कोई भी कानून है किसी भी देश का, उसका भंग करना, ठीक है, उसका उल्लंघन करना, उसको नहीं मानना। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है हमारे पास, वोइलेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, वोइलेशन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है वोइलेशन, ठीक है। वोइलेट कर दिया भाई, कानून क्या कर दिया, वोइलेट, यानी वोइलेशन हो सकता है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। और ये तो डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, जो मैं बता रहा हूँ एक एक वर्ड में डायरेक्ट याद कर लीजिए, एक एक वर्ड में 2 से 3 बार दोहराएंगे याद हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। अगर देखिए स्ट्रैटेजी, बिल्कुल देखने में आसान लग रहा है लेकिन ऑप्शन में कन्फ्यूज किया होगा। स्ट्रैटेजी का मतलब हमारे पास क्या होता है, प्लानिंग। एक तो हो गया प्लानिंग, लेकिन ऑप्शन में मिला था अप्रोच, तो इसका अप्रोच राइट मीनिंग होगा। ऑप्शन में जो मिला था वो क्या था, अप्रोच था, तो इसका अप्रोच राइट मीनिंग होगा। क्यों, यानी स्ट्रेटजी हम बनाते हैं, यानी अपने ऐसे याद रखते हैं, स्ट्रेटजी हम कब बनाते, किस लिए बनाते हैं, अप्रोच करने के लिए, हमारे लक्ष्य तक अप्रोच करने के लिए, टारगेट तक अप्रोच करने के लिए। तो स्ट्रेटजी मतलब हमारे पास था भाई, उस पर हम कैसे अप्रोच करें, कैसे पहुंचेंगे लक्ष्य पर। कंसेप्ट के लिए प्लानिंग भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा टिमिडिटी। टिमिडिटी मतलब हमारे पास क्या होता है, कायरता। क्या होता है, कावर्डलीनेस, क्या होता है, कावर्डलीनेस, ठीक है, कावर्डलीनेस। कंसेप्ट क्लियर है, कायरता, टिमिडिटी हमारे पास क्या होता है, कावर्डलीनेस होता है, और टिमिडिटी इसका मतलब कायरता होता है, ठीक है। क्या होता है, कायरता, कावर्डलीनेस, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास डिसेमिनेट। क्या होता है, डिसेमिनेट का मतलब हमारे पास क्या होता है, प्रसार, एक्सपेंड, प्रसार यानी एक्सपेंड करना, क्या करना, प्रसार यानी एक्सपेंड करना, किसी चीज़ को, कि साम्राज्य को, किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करना, उसका प्रसार करना, उसको बढ़ा देना, उसे बोलते हैं डिसिमिनेट बोलते हैं। अगला प्रमोट। प्रमोट का मतलब हमारे पास किसी चीज़ को इनकरेज देना, बढ़ावा देना। क्या होता है प्रमोट का मतलब हमारे पास क्या होता है, ध्यान से सुनिए, इनकरेज। क्या, इनकरेज, किसी चीज़ को प्रमोट करना, यानी उसको बढ़ावा देना, इनकरेज करना, ठीक है। ऑस्पिशियस का मतलब हमारे पास क्या होता है, पवित्र। क्या होता है, पवित्र, यानी होली, कोई भी चीज़ होली, ऑस्पिशियस इंपॉर्टेंट, अभी ऑस्पिशियस शुभ बोल सकते हैं हिंदी में, पवित्र या शुभ या होली बोल सकते हैं एक वर्ड, और इसका हम बोल सकते हैं, ठीक है, ऑस्पिशियस हो जाएगा, ठीक है। डिफियंस का मतलब हमारे पास होता है किसी की अवज्ञा करना, मतलब उसकी अवज्ञा, आज्ञा मतलब तो हमें उसकी आज्ञा पालन करना, अवज्ञा। देखिए हिंदी में लिखता हूँ आपके पास, अवज्ञा का मतलब हमारे पास क्या होता है, कानून का उल्लंघन करना, नहीं उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना, यानी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना, क्या, यानी डिसओबीडियंस बोल सकते हैं, ठीक है, डिसओबीडियंस बोल सकते हैं। और ऑप्शन पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है, डिसओबीडियंस बोल सकते हैं, ठीक है, डिसओबीडियंस बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं हम, डिफियंस को हम और क्या बोल सकते हैं, चैलेंज बोल सकते हैं, किसी को चुनौती देना, ठीक है, ललकारना, ठीक है, यही बोल सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, मैगएनिमिटी मतलब हमारे पास क्या है, उदारता, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस। क्या होता है, मैगएनिमिटी मतलब हमारे पास क्या होता है, उदारता, काइंडनेस और दयालुता, जिसमें जीनरस हो काफ़ी, यानी दयालु हो, ठीक है, ह्यूमैनिटी हो उसमें, ठीक है। अगला हमारे पास ये तो इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एनडीए का एग्जाम भी दिया, एनडीए में ये वर्ड पूछा जा चुका है 2-3 बार, और एयरफोर्स में भी आया था। अबरप्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है, अचानक यानी सडन। क्या होता है हमारे पास, अचानक यानी सडन, ठीक है। अबरप्ट मतलब हमारे पास क्या होता है, सडन, अचानक, एकदम अचानक से, ठीक है, अबरप्ट। और ये थे सिनोनियम्स। हम बढ़ेंगे एंटोनियम्स की तरफ, ठीक है, अब हम बढ़ेंगे एंटोनियम्स की तरफ, ठीक है। शेयर कर दीजिए एक बार सेशन को अगर आपको पसंद आ रहा है तो। देखिए ट्रिम्फ का पूछा था, कीन का पूछा था, डिस्कस करूँगा मैं, इमोर्टल का पूछा था, काम का पूछा था, एंजाइटी का पूछा था, कन्फाइन का पूछा था, इंडिफरेंट का पूछा था, स्टैटिक का पूछा था, विजिलेंट का पूछा था, और अफीम का पूछा था, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। देखिए इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, इसका 2 मतलब हो सकते हैं, एक तो होता है विक्ट्री यानी जीत, यानी पराजय प्राप्त करना, विक्ट्री प्राप्त करना। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा हमारे पास, डिफीट यानी हार मानना। देखिए जो बोल रहा हूँ नोट कीजिए, ट्रिम्फ का मतलब हमारे पास क्या होता है, विक्ट्री होता है, यानी जीत प्राप्त करना होता है, ठीक है।
तो इसका एंटोनियम लिख लीजिए। अगर आप नोट्स बना नोट्स जरूर बना लें वोकैब के, क्योंकि आएंगे। तो इसका एंटोनियम लिखिए, मैं बता रहा हूँ डिफीट। क्या आएगा? डिफीट। स्पेलिंग लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या आएगा? डिफीट, DEFEAT, डिफीट यानी हार मान लेना, ठीक है। अगला हमारे पास कीन, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई कीन। कीन का मतलब एंटोनियम बताना। तो कीन का मतलब तो हमारे पास होता है उत्सुक। क्या होता है? उत्सुक। उत्सुक होता है। कीन का मतलब लिख रहा हूँ मैं, एंटोनियम लिख रहा। कीन का मतलब लिखिए, क्या होता है? एगर। क्या होता है? एगर, EAGER। क्या होता है? एगर। इसमें स्पेस नहीं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा, एगर, ठीक है। क्यूरियस, क्यूरियस होता है इसका सिनोनियम। हमें तो इसका क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। यानी वो उत्सुक है, लेकिन एक वैसा व्यक्ति जो उत्सुक नहीं, बिल्कुल उदासीन है, यानी किसी चीज़ के लिए उत्सुक नहीं है, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा इनडिफरेंट। ये इनडिफरेंट नहीं पूछ रखा, क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इनडिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इनडिफरेंट भी पूछ रखा है यहाँ पर, ठीक है। अगला हमारे पास इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब हमारे पास होता है जो कभी मरता नहीं, ठीक है, मरता नहीं। और ये हो गया हमारे पास, इसका हमारे पास क्या हो जाएगा? मोर्टल। इमोर्टल का तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मोर्टल हो जाएगा, बिल्कुल आसान, ठीक है। इमोर्टल हमारे पास होता है अनडाइंग। अनडाइंग क्या होता है? अनडाइंग सिनोनिम होता है इसका। ये क्या होता है? अनडाइंग, यानी जो कभी मरता नहीं है, ठीक है। तो मोर्टल इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। मोर्टल इसका एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है। काम, काम का मतलब हमारे पास होता है शांत, तो इसके एंटोनियम हो जाएगी एनेक्सियस। क्या हो जाएगा? एनेक्सियस इसका एंटोनियम हो जाएगा काम। चौथा डिस्कस कर रहा हूँ भाई, अनेक्सियस। क्या हो जाएगा? अनेक्सियस। जल्दी जल्दी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम खराब ना हो, डायरेक्ट याद करने। अनेक्सियस बोल सकते हैं, और एक और बोल सकते हैं वाइंडी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वाइंडी बोल सकते हैं, ठीक है। वाइंडी बोल सकते हैं, ठीक है। अनेक्स, काम का मतलब हो गया बिल्कुल शांत। अनेक्सियस का मतलब, अनेक्सियस पूछा जा चुका है। अनेक्सियस का मतलब हो गया बिल्कुल शांत, बिल्कुल मतलब चिंता में। अनेक्सियस का मतलब हमारे पास क्या है? बिल्कुल चिंता में। और अगला भी हमारा अनेक्सियस से ही बना। देखिए रिलेटेड वर्ड पूछ रहे हैं, एंजाइटी, सभी शिफ्टों में रिलेटेड वर्ड पूछे एक दूसरे से। यहाँ पर कीन का इंडिफरेंट, कीन का मतलब एंटोनियम पूछ लिया, और यहाँ पर इंडिफरेंट का एंटोनियम पूछ लिया, ठीक है। वर्ड दोनों एक ही है। एंजाइटी का मतलब, एंजाइटी और नाउन होती, क्या होती? नाउन होती, ठीक। और ये एडजेक्टिव होता है, मतलब दोनों का सेम होता है। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? चिंता होता है। लेकिन हम इसका एंटोनियम पूछा तो कामनेस, हम इसका क्या बोल सकते हैं? एंटोनियम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कामनेस। कामनेस यानी जो काम बोल सकते हैं, ये इसका एंटोनियम है, ऊपर ऊपर वाला, ठीक है। क्या जाएगा? कामनेस आ जाएगा। अगला हमारे पास कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब हमारे पास किसी चीज़ को सीमित कर देना, इनक्लोज कर देना। क्या होता है? किसी चीज़ को किसी लिमिट तक इनक्लोज कर देना, ठीक है। और इसका एंटोनिम हमारे पास क्या जाएगा? रिलीज कर देना, किसी चीज़ को खुदा छोड़ देना, भाई तेरा जी करे वो कर ले। और कन्फाइन का मतलब भाई इस चीज़ को किसी चीज़ तक सीमित कर दिया, लिमिट में बांध दिया, उसको सीमित कर दिया, ठीक है, इनक्लोज कर दिया, ठीक है। लेकिन इसका एंटोनियम हमारे पास क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, रिलीज करना। अगला है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब हमारे पास क्या हो गया? ऐसा व्यक्ति, ये डिस्कस कर लिया मैंने इनडिफरेंट, किस में? कीन वाले में डिस्कस कर लिया इसका एंटोनिम। तो ठीक है, इनडिफरेंट का मतलब हमारे पास क्या हो गया? उदासीन हो गया, तो इसका एंटोनिम हमारे पास क्या हो जाएगा? कीन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए स्टैटिक। स्टैटिक देखिए स्टेट। स्टैटिक का मतलब हमारे पास होता है नॉट चेंज, यानी जो चीज़ें रेस्ट में है, चेंज नहीं होती, अनचेंज्ड, और यानी नॉट वेरिएबल। तो इसका एंटोनिम हमारे पास क्या? एंटोनिम बता रहा हूँ, स्टैटिक का एंटोनिम हमारे पास क्या हो जाएगा? एंटोनियम वेरिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरिएबल। स्टैटिक का मतलब जो चीज़ चेंज नहीं हो रही, लेकिन वेरिएबल का मतलब जो चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है। अगला हमारे पास विजिलेंट। विजिलेंट हमारे पास क्या होता है? अलर्ट व्यक्ति, काफ़ी अटेंटिव व्यक्ति। क्या होता है? अलर्ट यानी अटेंटिव। तो इसका एंटोनिम हमारे पास क्या हो जाएगा? इनअटेंटिव हो जाएगा, ठीक है। विजिलेंट का एक, विजिलेंट का देखिए, विजिलेंट अच्छे डिस्कस करते हैं। विजिलेंट को हम वॉचफुल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वॉचफुल। ही पूछा जा चुका भाई 2-3 बार, तो इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ वॉचफुल, ठीक है। और एग्जामों में, कई एग्जामों में देख सकता हूँ इस वर्ड को, ठीक है। विजिलेंट होता है वॉचफुल, और वॉचफुल होता है अलर्ट होता है, अटेंटिव होता है। तो इसका एंटोनियम बताना मुझे, तो एंटोनियम इसका क्या हो जाएगा? इनअटेंटिव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इनअटेंटिव हो जाएगा। अगला हमारे पास अफीम। अफीम का मतलब हमारे पास क्या होता है? कोई पुष्टि कर देना, डिक्लेयर कर देना किसी बात को, भाई मैं, हाँ भाई डिक्लेयर कर दिया, ये कोई भी गलती हुई मैंने की है, ठीक है। लेकिन एंटोनिम इसका हो जाएगा डिनाई, मना कर देना, मना कर देना, ठीक है, मना कर देना। फिर मतलब पुष्टि कर दी, हाँ भाई ये चीज़ मैंने की, लेकिन डिनाई मतलब मना कर देना। क्या? मना कर देना, भाई मैंने नहीं की चीज़, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। अब बढ़ते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। ऐसे नहीं पूछे थे, पूछे कैसे थे मैं बता रहा हूँ। ए प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट, उसे बोलते अर्सनेल बोलते हैं। एक कैसे पूछा था? ऐसी जगह का नाम बताइए जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं, अर्सनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हथियार घर बोलते हैं, अर्सनेल बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, उसे बोलते हैं लैंग्विस्ट। क्या बोलते हैं? लैंग्विस्ट। क्या बोलते हैं? लैंग्विस्ट। अच्छा ये कैसे पूछा? स्टेबल कैसे पूछा था? ये पूछा था कि ए प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट। देखिए एक बार और सुन लिए, अर्सनेल, अर्सनेल पूछा था, यानी कैसे पूछा था? क्वेश्चन
क्वेश्चन आया था पेपर में कैसे कि ए प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट, तो अर्सनेल आएगा। ए पर्सन हु कैन मतलब हु नो मोर देन वन लैंग्वेज, उसे बोलते हैं लैंग्विस्ट बोलते हैं। ए प्लेस वेयर हॉर्स आर केप्ट, स्टेबल बोलते हैं। डोरमिटेरी क्या बोलते हैं कि ऐसा रूम होता है जिसमें बहुत सारे बेड होते हैं। ए लार्ज रूम इन विच देयर आर नंबर ऑफ बेड्स, यानी बहुत सारे बेड होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हॉस्टल्स में होता है, यूनिवर्सिटीज में होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज में होता है, तो डोरमिटेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोरमिटेरी बोलते हैं। मोर्चुरी ए प्लेस वेयर, यानी जो हमारी डेड बॉडीज आर केप्ट, डेड बॉडी जो जहाँ पर रखी जाती है, प्लेस वेयर डेड बॉडी आर केप्ट। तो वन वर्ड मुझे 5 ही मिले, इसका मेरे पास क्या है? मोर्चुरी है। क्या है? मोर्चुरी है, ठीक है। और मुझे ये बताइए प्लेस वेयर, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये प्लेस वेयर, ये सिमेट्री पूछा जा सकता है। ये बताइए प्लेस वेयर यानी जो डेड बॉडी है उसे हम जलाते हैं, क्या है? जलाते हैं, वो बताइए मुझे। यानी प्लेस वेयर डेड बॉडी जो बरंट जलाई जाती है, वो बताइए, ठीक है। ये जरूर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। अब देखते हैं हमारे पास ईडियम एंड फ्रेजेस हमारे लास्ट स्टेज पर आ गए हैं, ठीक है। और सेशन की अगर आपको मेहनत पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। वंस इन ए ब्लू मून, क्या वंस इन ए, देखिए ब्लू मून पूछा था तो ये ऐसे पूछा होगा वंस इन ए, मुझे ब्लू मून मिला, लेकिन ये पूछा कैसे होगा? वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून हमारे पास होता है वेरी रेयरली, यानी कभी कभार। क्या होता है? वेरी रेयरली, वेरी रेयरली यानी कभी कभार, ठीक है। ऑफ एंड ऑन का मतलब हमारे पास था ओकेशनली, और ओकेशन की स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग पूछी जा सकती है OCCSION, ओकेशनली पूछा जा सकता है, ठीक है। ओकेशनली स्पेलिंग ये होगी। ऑफ एंड का मतलब कभी बंद कभी चालू, यानी ओकेशनली ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ब्लू मून समझ में आ गया, ऑफ एंड ऑन समझ में आ गया। अगला हमारे पास टू कम अवर वंस नर्व, टू कम अवर वंस नर्व, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं टू गेट ऑन वंस नर्व, यानी किसी को इरिटेट करना, किसी को इरिटेट करना, ऐसे याद कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या था? किसी को इरिटेट करना, याद कर लीजिए, किसी को इरिटेट करना। ऐसे कर सकते हैं किसी की नस के ऊपर से चले जाना, नर्व ऐसे याद कर, नस के ऊपर से चले जाना, ठीक है। कैसे भी याद कर लो, उसको दर्द होगा यानी वो इरिटेट होगा। एनोय करना किसी को। अगला हमारे पास कैम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, इसका मतलब हमारे पास ये स्पेलिंग कलर्स की थोड़ी यहाँ पर गलत हो गई, ठीक है। स्पेलिंग क्या है यहाँ पर? गलत होगी कलर्स की, ठीक है। आप देख लेना ये, ठीक है, स्पेलिंग गलत है कलर्स की यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? कैम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? यानी अचीवमेंट विद सक्सेसफुली, वेरी सक्सेसफुली अचीवमेंट, यानी आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है लेकिन बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर किया, ठीक है। यानी टू अचीव समथिंग वेरी सक्सेसफुली, ठीक है, वेरी सक्सेसफुली किसी चीज़ को अचीव करना, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर आ गया, ठीक है। तो आज के हमारे ये क्वेश्चन थे। सेशन आपको कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम एग्ज़ाम होंगे तो एनालिसिस भी करेंगे 4 से 8 के बीच में, तो एनालिसिस करेंगे। भाई ये आया, और ये मैंने इस नंबर वाला इसलिए डाला है, क्यों डाला है? ताकि आपको लेवल पता चल सके, एग्जाम का लेवल पता चल सके। काफ़ी मेहनत लगी सेशन बनाने में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए, साथ शेयर कीजिए, और कनेक्ट में रहिए, ठीक है। 4 से 8 के बीच में मिलेंगे एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए, और लेवल देखिए एग्जाम का कैसा लगा आपको। जय हिंद।